नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप यादव, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जयपुर। मेरे साथ हैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पीयूष शर्मा। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अर्थात घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद मरीज़ के दिमाग में हमेशा एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि उसको कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कितनी उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी कन्फ्यूजन या डाउट को दूर करने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। इसमें हम बात करेंगे कि घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी या टीकेआर सर्जरी के पहले 15 दिन में आपको कौन सी कसरत या एक्सरसाइज करनी चाहिए और उस एक्सरसाइज करने से आपको क्या बेनिफिट या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंकल पंप्स। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है एंकल पंप्स। इस एक्सरसाइज को आप जैसे ही आपकी सर्जरी ख़त्म होती है और जैसे आपका जो एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट है, स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट है, वो ख़त्म होता है, पैर में वापस जान आ जाती है, सुनपन ख़त्म हो जाता है, तुरंत बाद आप ये एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका टखने का जो जोड़ है, जिसको हम एंकल कहते हैं, वहाँ पे ये मूवमेंट्स होती हैं। इसमें आपको पंजे को पूरा नीचे की तरफ प्रेस करना है। उसी पोजीशन में आप इसको 5 सेकंड्स के लिए 5 सेकंड के लिए इसको रोक के रखेंगे। फिर इसको आप ऊपर की तरफ खींचेंगे और पूरा जितना आप मैक्सिमम इसको ऊपर खींच सकते हैं उस पोजीशन में आप इसको 5 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे। दोबारा से यही चीज़ आप रिपीट करेंगे। पूरा नीचे पंजे को प्रेस करेंगे और 5 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5। सेम चीज़ आप इसको ऊपर खींचेंगे। पूरा जितना मैक्सिमम आप इसको ऊपर खींच सकते हैं उसी पोजीशन में आप इसको 5 सेकंड के लिए रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइज आप कम से कम एक बार में 20 बार आप इसको रिपीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ऑपरेशन के बाद आपके पैर में खून का दौरा सुचारू रूप से चालू करती है। दूसरी चीज़, जो एक डीवीटी जिसको हम खून की नसों में थक्का जमने वाली बीमारी कहते हैं, उसका रिस्क इस एक्सरसाइज के बाद बहुत ही ना के बराबर या कम रह जाता है। तो ये एक्सरसाइज जिसको हम एंकल पंप्स कह रहे हैं वो सबसे पहले आपकी नंबर 1 एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज जिसकी हम बात करते हैं वो आपकी आती है क्लोज चैन नी बेंडिंग। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपको अपने घुटने को धीरे धीरे बेंड करना है। जितना आप कंफर्टेबल पोजीशन में इसको बेंड कर सकते हैं, चाहे वो 60 डिग्री है या 90 डिग्री है, उस पोजीशन में आप इसको रोक के रखेंगे 5 सेकंड तक, 5 गिनने तक, और फिर आप इसको धीरे धीरे सीधा करेंगे। ध्यान ये रखना है कि किसी भी मूवमेंट में हमारे को बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती या झटका नहीं देना है। स्लोली आप इस घुटने को इस तरह से बेंड करेंगे। जहाँ आप जितना आप कंफर्टेबली इसको बेंड कर पाते हैं उसी पोजीशन में आप इसको रोक के रखेंगे 5 गिनने तक, 1 2 3 4 5। फिर आप इसको धीरे धीरे पैर को फिसला के सीधा करेंगे। इस कसरत का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो घुटने की चाल है वो आपकी दोबारा से शुरू हो जाती है और जो जकड़न होने की, ऑपरेशन के बाद जो जकड़न की समस्या है वो आपकी काफ़ी हद तक इस एक्सरसाइज से कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज आती है वो आती है पोस्टीरियर कैप्सुलर स्ट्रेचिंग या हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। उस एक्सरसाइज में हम एक टावल के रोल का इस्तेमाल करते हैं और इस रोल को हम आपके टखने के नीचे यहाँ पे रख देते हैं। ये पंजा आप अपनी तरफ पूरी तरह खींच के रखेंगे और यहाँ से आप घुटने को नीचे प्रेस करेंगे या नीचे दबाएंगे और इसी पोजीशन में आप इसको 5 गिनने तक या 5 सेकंड तक इसको रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करेंगे। पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, घुटने को पूरी तरह से सीधा करेंगे, नीचे दबाएंगे, 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को आप 20 टाइम्स यानी कि 20 बार रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, घुटना जिनका ख़राब होता है तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले आपने देखा होगा कि कई बार घुटना अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो 10 डिग्री हो या 20 डिग्री हो। उसका कारण ये रहता है कि जो कैप्सूल आपका घुटने का जोड़ का जो कैप्सूल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं आर्थराइटिस की वजह से। तो ऑपरेशन के टाइम हम उसको रिलीज़ कर देते हैं और हमारा ये टारगेट रहता है कि हमारा घुटना पूरा सीधा होना चाहिए ताकि आगे हमें चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं रहे। तो ये एक्सरसाइज आपको
शुरुआत के 15 दिनों में बहुत अच्छे से करनी है, ताकि वो घुटना जो उसकी मुड़ने की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए। चौथी जो एक्सरसाइज जिसकी हम बात करेंगे वो होती है आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स होती हैं वो आपके थाई के जो आगे की मसल्स होती हैं, इनको हम क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं। और चलने फिरने में इन मांसपेशियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो घुटने का एक्सटेंशन है, घुटने का सीधा होने वाली मूवमेंट है, वो इन मांसपेशियों के द्वारा की जाती है। तो आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे? इसमें सेम हम इसमें ये टॉवल के रोल का इस्तेमाल करते हैं, इसको आपके घुटने के नीचे रखते हैं। और इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सीक्वेंस को समझना है कि किस सीक्वेंस में आपको एक्टिविटी करनी है। जब आपने टॉवल नीचे रखा है, सबसे पहले आप जो थाई के आगे की मसल्स हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, टाइट करेंगे। दूसरा जो मूवमेंट आप करेंगे वो इस घुटने को आप नीचे दबाएंगे। ध्यान रहे आपका ये जो एंकल है ये आपका बेड पे रहना चाहिए, हवा में नहीं उठना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपका हिप्स जो है वो भी आपका हवा में नहीं उठना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़, आपको ये क्वाड्रिसेप्स मसल हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद आपको घुटने को नीचे दबाना है। और इसी पोजीशन में आप इसको 5 गिनने तक या 5 सेकंड तक इसको रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज में जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम बिना इन मांसपेशियों को टाइट किए डायरेक्ट घुटने को दबाना शुरू कर देते हैं। और उसमें हम जो ज़्यादातर मसल्स यूज़ करते हैं वो हमारी ग्लूटियल मसल्स, जो हिप की मसल्स हैं, उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो तरीका गलत है। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी ये मांसपेशियाँ जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, और उसके बाद हमें घुटने को दबाना है। हमारे को जो ग्लूट्स मसल हैं हमारी, उनको टाइट करके पैर को नहीं दबाना है। सेम ये एक्सरसाइज आप 20 बार रिपीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो फ़ायदा है हमें, वो जैसा कि मैंने बताया कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको रीगेन करने में हमारे को इस एक्सरसाइज से मदद मिलती है। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो आपकी आती है शॉर्ट आर्क क्वाड्स। शॉर्ट आर्क क्वाड्स का मतलब है कि जो क्वाड्रिसेप्स की मसल्स की हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करी, अभी हम इसकी एक्टिव मूवमेंट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं कि सेम आप ये जो टॉवल हमने लगाया है इसको आप घुटने के नीचे लगा के रखेंगे और पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। इन मांसपेशियों को टाइट करते हुए आप अपने पंजे को ऊपर लिफ्ट करेंगे, और इस पोजीशन में आप इसको 5 गिनने तक या 5 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। नीचे ले जाइए। दोबारा हम रिपीट करेंगे सेम एक्सरसाइज। इन मांसपेशियों को, क्वाड्रिसेप्स मसल्स को आपको टाइट करना है और पंजे को लिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5। ये हमारी शॉर्ट आर्क क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है। इससे इन मांसपेशियों में स्ट्रेंथ, जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, मरीज को दर्द भी मिनिमम होता है, और जो घुटने की मूवमेंट है वो भी वापस से चालू हो जाती है। तो ये हमारी नंबर 5 एक्सरसाइज। अगली जो एक्सरसाइज है हमारी, उसका नाम है स्ट्रेट लेग राइजिंग, यानी कि पैर को सीधा उठाना। ये एक्सरसाइज में हमारी 2 तरह की मसल्स काम आती हैं। एक मसल्स होती हैं हमारी हिप की मसल्स होती हैं जिनको इलियोसोस मसल्स कहते हैं, और दूसरा हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल। तो हिप की जो मसल्स हैं वो हमारा मूवमेंट, जो चलना फिरना होता है, उसमें बड़ी यूज़फुल रहती हैं। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज में हम पंजे को अपनी तरफ खींचते हैं और बिना घुटने को मोड़े पैर को लगभग 45 to 50 डिग्री तक ऊपर उठाते हैं। इसी पोजीशन में इस पैर को आप 5 सेकंड यानी कि 5 गिनने तक आप रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर आप इसको धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। 2 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है आपको। ये पंजा आपकी तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए, घुटना आपका पूरी तरह से सीधा होना चाहिए, और 45 से 50 डिग्री तक आप इस घुटने को, पैर को ऊपर उठाएंगे और इसी पोजीशन में 5 गिनने तक इसको रोक के रखेंगे, जिसको हम SLR या स्ट्रेट लेग राइजिंग कहते हैं। ये हमारी 6ठी एक्सरसाइज थी। 7वीं और आखिरी एक्सरसाइज है एक्टिव क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए हम बेड के साइड में बैठ सकते हैं या फिर किसी ऊंची चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जब आप बेड के साइड में बैठते हैं या किसी चेयर पर बैठते हैं तो आपका घुटना लगभग 90 डिग्री ऐसे बेंड रहता है।
तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको पंजे को अपनी तरफ खींचना है और पैर को धीरे धीरे सीधा करना है। घुटने को पूरी तरह से इसको आपको सीधा करना है। इसी पोजीशन में आप इसको 5 गिनने तक या 5 सेकंड तक इसको रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5। अब स्लोली आप इसको बेंड करेंगे। दोबारा वापस आप इसी चीज़ को रिपीट करेंगे और 5 सेकंड तक या 5 गिनने तक इसी पोजीशन में आप इसको रोक के रखेंगे। नीचे लेके जाइए। एक्टिव क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज से आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथ है उसको रीगेन करने में और उसकी ताकत को बनाए रखने में आपको मदद मिलती है। तो ये 7 एक्सरसाइज हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद बात करी, जो आप अपने घर पे रहते हुए और बड़ी आसानी से बिना किसी की मदद के अच्छे से आप कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज करने से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट, आपकी जो रिकवरी है सर्जरी की वो काफ़ी अच्छी होती है। आपका सर्जरी के बाद का दर्द है वो काफ़ी हद तक आपका कम हो जाता है। आपके जो चलने फिरने की जो स्ट्रेंथ है, क्षमता है, वो दोबारा से आपकी डेवलप हो जाती है और आप अपनी रूटीन दिनचर्या में जल्दी से जल्दी वापस आ सकते हैं। 7 के 7 एक्सरसाइज आपको दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को करनी है। हर एक्सरसाइज को आप कम से कम 20 टाइम्स आप उसको रिपीट करना है, रिपीटेशंस करने हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 20 बार एक एक्सरसाइज को रिपीट करना है और दिन में 3 बार करना है। दोस्तों, ये नी रिप्लेसमेंट के बाद पहले 15 दिन की एक्सरसाइज की हमने बात करी। इसके बाद हम अगले वीडियो में आगे 15 दिन के बाद हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।